हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली गिफ्ट्स पर जो टैक्सेशन का इम्पैक्ट है उसके बारे में। दिवाली आने ही वाली है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी प्लान कर चुकी हैं कि उनको उनके एम्प्लॉयज़ को क्या गिफ्ट्स देने हैं, राइट। बहुत सारे रिलेटिव्स भी अपने आप में अमंग द रिलेशंस जो हैं वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। उनकी टैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि दिवाली पे जो गिफ्ट्स होते हैं उन पे टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, as well as from the point of view of the employees, as well as from the point of view of the normal person, if you are getting gifts from any other person who may be your relative or who may not be your relative, right। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए आज ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 194R, राइट। ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। जो दिवाली पर गिफ्ट्स देते हैं अपने अपने डीलर्स को, अपने एजेंट्स को, अपने अपने बिजनेस एसोसिएट्स को, राइट। एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेल डीलर है, राइट। इस होलसेल डीलर के नीचे जो है वो कई सारे रिटेलर्स काम करते हैं, राइट। अब ये जो होलसेलर है ये फॉर एग्जांपल दिवाली पे जो रिटेलर्स अपने टारगेट्स अचीव करते हैं उनको 10 ग्राम्स का गोल्ड कॉइन जो है वो गिफ्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो ट्रिगर होता है, दैट इज सेक्शन 194R। यहाँ पे इस कंपनी को, इस बिजनेसमैन को सेक्शन 194R में TDS डिडक्ट करना कंपलसरी है। TDS का रेट है 10% ऑन द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स और द परक्यूजिट्स गिवन टू द रिटेलर्स, राइट। अगर मान लीजिए 80,000 इसका वैल्यू आता है तो इसको 8,000 का TDS जो है वो कंप्लाई करना है एज पर सेक्शन 194R फॉर दिवाली गिफ्ट्स टू द रिटेलर्स, राइट। अब इसी तरीके से बहुत सारे सीमेंट के होलसेलर्स हो सकते हैं जो अपने नीचे रिटेलर्स को जो है वो ट्रिप्स गिफ्ट्स करते हैं दिवाली पे, गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट करते हैं, सिल्वर कॉइन्स गिफ्ट करते हैं, इवन टारगेट्स अचीव होने पे व्हीकल्स भी गिफ्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे TDS कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। TDS अंडर सेक्शन 194R। सेक्शन 194R का लॉजिक ये है कि एक तरफ तो है कंपनी और एक तरफ है इन कंपनी के डीलर्स, एजेंट्स, बिजनेस पार्टनर्स। तो यहाँ पे कंपनी जब भी गिफ्ट देती है इन सबको तो कंपनी अपने P&L में इन गिफ्ट्स का एक्सपेंस तो बुक कर लेती है, राइट। बट होता क्या है, जो डीलर है क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी फॉर्म में उसके पास आता है, ना तो ये उसके बैंक में अपेयर होता है ना ये उसके ट्रांजैक्शन में अपेयर होता है, तो यहाँ पे ये डीलर जो है ना ये अपनी इनकम में इसको शो नहीं करता, राइट। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए, इस चीज़ को प्लग करने के लिए, ये जो टैक्स का इविजन अभी तक होता आ रहा है इसको प्लग करने के लिए हमारे पास है सेक्शन 194R। तो यहाँ पे कंपनी को जो है वो सेक्शन 194R में TDS कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो अब जब इसमें 194R में TDS कंप्लाई होगा तो इस डीलर के फॉर्म 26AS में ये इनकम रिफ्लेक्ट होगी और ये अप्रोप्रिएटली अपनी ITR में इस इनकम को दिखाएगा कि हाँ मुझे गोल्ड कॉइन मिले थे दिवाली पे एज अ गिफ्ट, या फिर मुझे कोई मोटर व्हीकल मिला था एज अ गिफ्ट, या फिर मुझे कोई और फॉर्म में गिफ्ट मिला था, राइट। या फिर मुझे किसी फॉरेन कंट्री का ट्रिप जो है वो गिफ्ट में मिला था क्योंकि मैंने टारगेट्स अचीव किए थे, राइट। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं जहाँ पे कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली पे गिफ्ट्स देती है, राइट। व्हेन द कंपनी इज गिफ्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, राइट। अगर साल भर में 5,000 रुपये तक का गिफ्ट है तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट। अगर उससे ज़्यादा का गिफ्ट है तो सैलरी के हेड में यहाँ पर टैक्स जो है वो एम्प्लॉय को देना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हुए।
थर्ड केस की बात करते हैं रिलेटिव्स के केस में, राइट। रिलेटिव्स के केस में जो गिफ्ट्स है वो हम सबको पता है कि जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स की डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब्ड, आप चेक कर लें कि जो रिलेटिव हैं वो उसी डेफिनेशन में फॉल होते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, कितना भी अमाउंट हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द ओकेजन, इवन कितना, कोई सा भी ओकेजन हो सकता है, वेडिंग हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिवाली हो सकती है, इनफैक्ट regardless of the amount, regardless of the occasion, even regardless of these two things, अगर किसी रिलेटिव से जो है गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर देन रिलेटिव की। अदर देन रिलेटिव, गिफ्ट मिला उस पर्सन से जो हमारा रिलेटिव नहीं है, तो उसकी टैक्सेशन क्या होगी, राइट। अगर उसका अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा एज अदर सोर्स इनकम, राइट। उस पर टैक्स लग जाएगा एज अदर सोर्स इनकम। अब यहाँ पे ना एक ओकेजन नाम की भी चीज़ होती है। कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं, अगर उन ओकेजन्स पे गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे अगर वेडिंग ओकेजन है, राइट, शादी है आपकी, उसमें आपको कोई भी पर्सन गिफ्ट दे रहा है तो उस समय पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। अगर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इनकम मिली है, राइट, टुवर्ड्स एनी रिवार्ड एनीथिंग, तो उस पर भी टैक्स नहीं है। अगर विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी अमाउंट मिला है तो उस पर भी जो है वो टैक्स नहीं है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली है, कुछ अमाउंट मिला है, कुछ ज्वेलरी मिली है, तो उस पर भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। गवर्नमेंट से आपको कुछ मिला है, लोकल अथॉरिटी से आपको कुछ मिलता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं है। सो दीज आर द ओकेजन्स, राइट, वहाँ पर जो है टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो नोट करने वाली है कि गिफ्टिंग अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू भी 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर भी टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। तो ये है इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जहाँ पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होना है इन केस ऑफ गिफ्ट्स, बिकॉज बहुत सारे गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज होते हैं दिवाली के समय पे। दिवाली के बाद जो है वो वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय भी जो है बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज़ रिसीविंग द गिफ्ट्स, कि उनको अपनी रिटर्न में, अपनी इनकम में उसको कैसे दिखाना है ताकि आगे जाके असेसमेंट से बचा जा सके, ताकि आगे जाके हमारी कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी जो है वो हमारे ऊपर ना लग जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय।